टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं BE सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन पेपर, जो कि अभी कल हुआ है, ठीक है ना, 2022 का है। पेपर का नेम है लर्निंग एंड टीचिंग। इसके पहले मैंने इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हुए थे, जिसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसमें एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें हमने पहले ही बताया कि खंड आ 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, जिसमें खंड आ में 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 11 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। और खंड बा में आपके 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 सॉल्व करने होते हैं, प्रत्येक 10 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से 20 नंबर के हो जाते हैं। चलिए हम पेपर को शुरुआत करते हैं खंडा पर। सबसे पहला क्वेश्चन है अधिगम। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इनकी विशेषताएं का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ अभी था। अधिगम स्थानांतरण क्या है? अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने इसको बताया हुआ था आपको कि व्हाट इज द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब है अगला क्वेश्चन, पावलोव की अनुकूल अनुक्रिया के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हमने लॉन्ग में बताया था, यहाँ पर ये शॉर्ट में पूछ लिया गया है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। एरिस्टन के मनो सामाजिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ज्ञान के निर्माण के रूप में अधिगम एवं ज्ञान के ट्रांसमिशन रिसेप्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने पहले ही इसको कहा था कि वाला के बाद क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। मैस्लो के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं का उल्लेख कीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है, ये वाला हमने कहा था, और ये क्वेश्चन सेम वही के वही आया है। अश्रुबेल का अग्रिम आयोजन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक योग्यताओं में भिन्नता के आधार पर अधिगम कठिनाइयों का वर्णन, बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता के क्या कारण है, इसमें शिक्षक की उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अब है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की व्याख्या कीजिए। हमने क्वेश्चन ये बताया था कि इनके 3 मुख्य नियम है, 5 गौण नियम हैं, ठीक है ना। तत्परता, अभ्यास और परिणाम इनके 3 मुख्य नियम हैं, और बाकी बहुसाचर, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, इनके जो नियम है वो बाकी 5 गौण नियम हैं। फिर है व्याख्या कीजिए प्रतिभाशाली बालक और उनकी विशेषताएं। इनके ऊपर हमें लिखना है कि गिफ्टेड चाइल्ड ऑफ कैरेक्टर इट्स कैरेक्टर, कि एक बुद्धिमान बालक कैसा होता है और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ब्रूनर का सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। अब दीर्घ उत्तरी में बात करते हैं, प्याजी का संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। अगला है बुद्धि की परिभाषा एवं बुद्धि के सिद्धांत लिखिए, और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। मैंने पहले ही कह दिया था, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको वो नहीं हो तो आप इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमने पहले ही बनाई थी, और ज़्यादा हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर इनके और देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों से क्या आशा है, उनके लिए किस प्रकार की व्याख्या होनी चाहिए। कि जो बच्चा धीमी गति से सीखता है, उनकी धीमी गति से क्या आशा है, और उनके लिए किस प्रकार की हम व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। अब है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन्हीं 2 में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। सृजनात्मक अभिवृत्ति और विकसित समाज के मूल, दोनों में से किसी एक पर हमें टिप्पणी यहाँ पर लिखनी थी। तो ये हमारा था पेपर BEd सेकंड सेमेस्टर लर्निंग एंड टीचिंग का। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर किसी और पेपर में। फिजिकल साइंस का पेपर होगा, इसके पहले हम इनके हो सके तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल इनकी वीडियो आ जाएगी। हिंदी शिक्षण पर भी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।